मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से भोपाल लौटे हुए हैं। जापान के दौरे पर वो थे। विदेश यात्रा से स्वदेश आगमन पर यहां पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है और उस कार्यक्रम में वी.डी. शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, रामेश्वर शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री भी मंच पर पहुंचे हुए हैं। जापान के दौरे से लौटे हुए हैं। जापान के दौरे से फिर सीधे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में चुनावी कैंपेन में हिस्सा लिया, ताबड़तोड़ वहां पर जनसभाएं कर दी, रोड शो कर दिया और फिर अब एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। विदेश यात्रा से स्वदेश आगमन पर बीजेपी उनका स्वागत कर रही है और वी.डी. शर्मा अब कुछ कहेंगे, सुनते हैं। भारत माता की। आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे मध्य प्रदेश के नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज जापान की सफल यात्रा के बाद भोपाल उनका अभी आगमन हुआ है। मैं भी दिल्ली पार्लियामेंट चल रही थी और आज दिल्ली का चुनाव भी कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी भी जापान से आकर के सीधे दिल्ली के चुनाव में आकर के लगे थे, हम सब लोग भी लगे थे। तो उसके बाद भोपाल उनका आगमन हुआ है। आगामी आने वाला जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए भोपाल पधार रहे हैं। तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए दुनिया के लोग जो भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पधारेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अथक मेहनत और परिश्रम से जापान की उनकी यात्रा, जो सफल यात्रा आज संपन्न होकर के भोपाल पधारे हैं। बड़ी संख्या में जापान से लोग उस इन्वेस्टर समिट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर इस मध्य प्रदेश के विकास को, विकसित मध्य प्रदेश में एक नई श्रृंखला जोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। जोरदार तालियों से अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं उनका बहुत हृदय से उनका स्वागत करता हूं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद और आभार कि उनकी अथक मेहनत और परिश्रम है कि लगातार इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। मंच पर हमारे संपूर्ण मंच में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, आप सबको भी काफी देर से आप बैठे हैं, तो मैं संपूर्ण मंच, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग बैठे, सभी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने संभागीय इन्वेस्टर समिट भी की है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है। तो एक इस बड़े विजन के साथ उन्होंने जो शुरुआत की है, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 24-25 तारीख भोपाल के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन दुनिया के लोग आएंगे, उसमें जापान के लोग भी आएंगे। उनकी सफल यात्रा को मैं फिर एक बार उन्हें बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जापान यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, तारीफ भी की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की और केंद्र की मोदी सरकार की। अब सीएम आ चुके हैं कुछ कहने के लिए। मुख्यमंत्री जी क्या कुछ कहेंगे वो भी सुनते हैं। अब इस पे आगे देसी तो लोग ना चक्कर होंगे, सारे माइक अपने ही है। हम सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की कृपा है। कई कारणों से कई लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन यह मान के चलो कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद भारत को ऐसे ही नहीं मिलता है। ये परमात्मा की दया है। मैं इसको इस कारण से भी कह रहा हूं कि जब मैं जापान की यात्रा पे था और जापान में उनके क्योटो नामक शहर में, मंदिरों के उस शहर में जब मैं दर्शन करने गया, तो मैंने तो वैसे भी इस बात को कहा ही था कि हमारे बीच में जापान का संबंध कैसा है कि जापान और हमारी संस्कृति
दोनों की आपस की इतनी गहरी समझ है। हम भी आप बताइए, हमारे यहाँ हमारे तिरंगे पर हम अपना चक्र, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। और हमसे और बड़े वाले जापान, वो तो सीधे सूर्य देवता को ही लगा रहे हैं अपने यहाँ। अब आप बताओ कि ये इसको क्या बोलोगे? हमारे यहाँ हम सूर्य देवता के माध्यम से संस्कृति की, अपने जीवन की यात्रा का शुभारंभ मानते हैं। तो हमसे वो 3 कदम आगे, 3.5 घंटे पहले उनके यहाँ सूर्य नारायण आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो और बाद में आते हैं। और अपने बीच में भगवान बुद्ध की संस्कृति, गणेश जी, सरस्वती माता, 28 अलग अलग देवी देवता, वहां के बस इतना ही थोड़ा फर्क है। क्या हमारे यहाँ शिव शक्ति भगवान शिव में माना जाता है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है अपना, मानते कि नहीं मानते? और उन्होंने ये जरूर कहा कि वहां वो सूर्य देवता को स्त्री रूप में मानते हैं। तो हमने भी तो जो मानना मान लो। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर में कहीं भी आप मन बना लो, किधर का भी मन बना लो, दोनों को मिलाकर एक ही शरीर तो है, अलग अलग कहाँ है? तो हम अपने मैंने बताया कि वो तो बिछड़ा भाई है हमारा, जो हमको वापस मिल रहा है, ये आनंद हमको आ रहा है। हमारे लिए जापान की संस्कृति और बल्कि बदलते दौर में आने वाले समय में काम करने के लिए निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ हम जो अपनी झुक करके नमस्ते करते हैं, परमात्मा की दया से जापान के लोगों का तो विनम्रता के साथ, कई बार वो अपना झुक करके इतना विनम्रता के साथ नमस्कार करते कि दया आ जाती कि भैया इतनी बार अंदर झुके यार, इसे नमस्ते कर लिया, खड़े खड़े क्या फर्क पड़ रहे। लेकिन वो जो मजा है अपना, उसका अपना आनंद है। आपके साथ काम करते अंदाज लगा लो हमारे काम की कर्मठता कैसी होती है। कि जापान की फैक्ट्री में अगर हड़ताल करना है तो हड़ताल में तालाबंदी नहीं हो सकती। उदाहरण की आपको ध्यान में होगा, मान लो जूता बनाने वाली फैक्ट्री है और हड़ताल करना, तो एक पांव का बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे रोज एक का बाद में बना लेंगे। हड़ताल भी हो गई, काम बंद नहीं होना, भले कुछ भी हो जाए। तो जो अच्छा प्राइवेट कंपनी में रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं, जब तक शरीर चले तब तक काम करता रहेगा आदमी। ऐसे एक ही बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करने जाएंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैं इसको 2 कारण से स्मरण कर रहा हूं। जापान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होना चाहिए, ये उनने शुरुआत कर दी जब वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा विदेश के अंदर हमारे संबंध जिससे बने वो बने, लेकिन देश के बाहर कदम बढ़ाए तो सबसे पहले जापान से संबंध अच्छे बनना चाहिए। ये उन्होंने उस समय प्रारंभ किया और कई बार वो मुख्यमंत्री के नाते जापान यात्रा करते गए और जापान के माध्यम से पूरे हमारा जो एक संबंध बुद्धिज्म का भी है, बौद्ध संस्कृति का भी। अब ये बताओ कभी उनको किसी का नाम बताएं तो अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे सम्राट अशोक की बात करो तो वो कोई भी भाषा समझे नहीं समझे, अशोक को देख के वो किंग अशोक ऐसा लगता है कल की बात है। मैं उनसे कह भैया 2200 साल पहले की बात है, ये आज वालों को नहीं पहचान रहा लेकिन 2000 साल वालों को पहचान रहा। कितने आश्चर्य की बात, इतना गौरवशाली अतीत, इतने गौरवशाली बात को अपने आप धारण करते हैं। हम सब गौरवान्वित और बौद्ध की संस्कृति जिसके माध्यम से आपको देवो भव, अपन अपने आप को दीपक की तरह जलाते हो और अपने अंदर परमात्मा में परमात्मा है। मैं मान के चलता हूं कि जब ये सरकार के मुखिया होने के नाते से जब हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के माध्यम से अपनी सरकार काम कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में वो सब संभावना है जिसके कारण से मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। इस बात में कोई शंका नहीं।
और जब विकास की बात आएगी तो केवल एक दो क्षेत्र, एक दो जिले आगे बढ़ जाए तो बात नहीं बनेगी। हमारे तो 55 जिले हैं और 55 जिले ही सबसे बढ़कर एक से बढ़कर एक। जैसे हम मजाक कर रहे थे कि आपके यहाँ किस क्षेत्र में ज्यादा प्रगति करने की संभावना, हमने कहा आप उल्टा बोल रहे हो। किसी के 3-4 बच्चे और माँ बाप से पूछे सबसे लाड़का कौन है और उसका धर्म संकट हो जाएगा, सभी लाड़के। ऐसे हमारा पूरा प्रदेश का प्रत्येक जिला बड़ी संभावना वाला, और यहाँ पर खास बात जो अपनी अच्छी है, आप अंदाज लगा लो कि विश्व की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें, उसमें से नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत, 5वें पे बेटे हमारा नंबर 5वें पे है, लेकिन तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी, 5वें पे हम। जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रारंभ किया तब हम 11वें नंबर पे थे। लेकिन अगर आबादी के रेशो में देख लो तो अब आबादी के रेशो में केवल 12 करोड़ के आसपास जापान है, लेकिन तीसरे नंबर पे, और हमारे यहाँ 145 करोड़ से आगे। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि आपके यहाँ उनके यहाँ कष्ट है, उनके यहाँ बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है, नई आबादी एक तरह से न के बराबर। गांव में मकान अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं, ट्रेंड लोग नहीं, अच्छी खेतीबाड़ी करने वाले नहीं। और अपने पास भगवान की दया है, 145 को डबल हाथ से जोड़ो तो कितने हो गए? अकेले तो अपने मध्य प्रदेश में 9 करोड़ के आसपास हो रहे हैं, एक राज्य से पूर्ति कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ये जो मानव क्षमता है, एक तरह से संपदा हमारी, इसमें हर एक को काम के लिए हमारे यहाँ उनके बीच का ये तालमेल बहुत अच्छा रह सकता है। उनकी भी फैक्ट्रियों में लोग चाहिए या उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अपन अच्छे से अपनी अलग से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और अब जब उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े ढंग से माल पहुंचाना है, तो मेरे से पहले वो हमारा पूरा जहां भी हो रहा है उसकी तैयारी करके वो बैठे, और उन्होंने देखा कि वाकई में भारत में माल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहुंचाना है या दक्षिण एशिया के किसी देश में पहुंचाना है, तो मध्य में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। अब ये तो भगवान की दया ना, जोरदार अभिनंदन करो, परमात्मा की लीला कि हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी बढ़िया है कि यहाँ अगर कोई फैक्ट्री लगती तो माल कहीं भी पहुंचा सकते।